चित्त रहे द्रवीभूत नित अति कोमल रस प्रेम। चित्त रहे द्रवीभूत नित अति कोमल रस प्रेम। हिय में झलकत रहे यूं जैसे चांदी है। हिय में झलकत रहे यूं जैसे चांदी है। चित्त रहे द्रवीभूत नित, प्रियतम की स्मृति में रंगा, उसके प्रेम में पगा चित्त। अरे मैं कहता हूं हम कहीं पर भी खड़े हों भाई, पर हमारे पास लक्ष्य कितना सुंदर है, गंतव्य कितना सुंदर है। आप देखिए, सरल शब्दों में कहूं तो आपकी मेरी मंजिल कितनी खूबसूरत है, और आपका मेरा तो बड़ भाग है। मंजिल भी इतनी सुंदर है, इसका मार्ग भी कितना सुंदर है, कितना सरस, कितना सरल। बस पड़े रहे अलमस्त कोना। अरे करने धरने को तो यहां कुछ है ही नहीं भाई, बस बैठी रहूं कुंजन के कोने और शाम राधिका गाऊं। रसिक हृदय कहते अरे वृंदावन 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 कह रे, वृंदावन की मन वेग शरण गहरे। इतने से ही तेरा कार्य हो जाएगा। राख मन भरोसो तो है पोसी है श्री राधे, किशोरी हित चरण शरण मिटी है भव बाधे, मिटी है भव बाधे। वृंदावन नित सहज ही आनंद को निज धाम। वृंदावन नित सहज ही आनंद को निज धाम। बिलसत है जहाँ प्रेम रस एक छत श्यामा श्याम। बिलसत है जहाँ प्रेम रस एक छत श्यामा श्याम। विराम से पूर्व ध्रुवदास जी वृंदावन को पुनः प्रणाम करते हैं। कनक कूट कोटिक लगत जिए, कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया रे भैया। वृंदावन वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया रे भैया। वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन भैया। जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, 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 कमला लेत बलैया रे भैया। वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन भैया। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। नवल किशोरी नव कुंवर सहज प्रेम की राशि। नवल किशोरी नव कुंवर सहज प्रेम की राशि। भीरे दो आनंद रस करत मंद मृदुहासी। नीले दो आनंद रस करत मंद मृदुहास। रूप परस्पर चितैबो
जीवन दुहुन किया ही। रूप परस्पर चिते हो जीवन दून किया। ये सुख समझत है सखी रहत निरंतर पास। ये सुख समझत है सखी रहत निरंतर पाई। नवल किशोरी नव कुंवर सहज प्रेम की राशि और भीने दो आनंद रस करत मंद मृदु हासी। प्यारे जू की जीवन है नवल किशोरी गोरी तैसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। और रूप परस्पर चितय वो जीवन दुहुन की आए। और युगल सरकार का दोनों का प्रियालाल का जीवन क्या है? बस परस्पर के रूप का दर्शन, जीवन दुहुन की आए। और ये सुख समझत है सखी रहत निरंतर पाही। इस सुख में क्या सुख है इसका रहस्य केवल सखी जानती है, जो निरंतर एक क्षण के लिए भी प्रियालाल के श्री युगल चरणों का एक क्षण के लिए भी त्याग नहीं करती। भ्रमरवत सखियों के जो नेत्र हैं, जो नयन है, वो भ्रमरवत इन गौर श्याम हेम नील अंबुजों पर मंडराते रहते हैं। ये सुख समझत है सखी। इसलिए ध्रुवदास जी कहते हैं, बार बार कहते हैं, इन सखियन शरण भाव धरि आवे तब या रस के स्वाद ही पावे। बोली सखी तो एक एक सखी से मनुहार करती है। श्री प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे। एक एक सहचरी का नाम ले लेकर कहती है, ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुंग विद्या रंग देवी इंदुलेखा अरु सखी सुदेवी सकल यूथ हित सेवी। श्री प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे। श्री प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे। कौन कृपालु गरीब दुखी की, कौन कृपालु गरीब दुखी की बरबस बाह गहावे। श्री श्यामा जू को मेरी सुध कौन करावे। हरि प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे। कहाँ मैं कहाँ अलबेली राधा, कहाँ मैं कहाँ अलबेली राधा सोचत ही है अकुलावे। श्री प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे। श्री प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे। फिर अंत में अपनी आशा, अपनी अभिलाषा, अपनी विनती ये विनय किसके चरणों में रखती हैं? श्री हरिवंश चंद्र बिन भोरी। श्री हरिवंश चंद बिन भोई को यह आस पुजावे। श्री प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे। श्री प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे। या रस में चित दीजिए छाड़ और सब आस। या रस में चित दीजिए छाड़ और सब आस। धन्य धन्य तेई जुनर जिनके यह उपास। धन्य धन्य तेई जुनर जिनके यह उपास। अंत में कहते हैं, भाई सब ओर की आशा अभिलाषा छोड़कर या रस में चित दीजिए छाड़ और सब आस। और कहते हैं धन्य धन्य वो हृदय हैं
जिनका मन चित्त इस उपासना में लग गया है, हितजू के चरणों से लग गया है, जिसको जीवन में श्री युगल के सेवा कैंकर्य की अभिलाषा प्राप्त हो गई है, उसका जीवन धन्य है। हित सो जाहि चिन्हार नहीं, तासो कर न चिन्हार। हित सो जाहि चिन्हार नहीं, तासो करी न चिन्हार। बिन ध्रुव ने ही भाजन ही, रंग न दीजै डार। बिन ध्रुव ने ही भाजन ही, रंग न दीजै डार। यहाँ अंत में कहते हैं कि भाई ये बात मैंने केवल प्रेमी हृदय के लिए कही है, रसिक हृदय के लिए कही है। आपको और मुझे भी सचेत करते हैं कि अन्य अधिकारी से ये चर्चा वार्ता करने का कोई लाभ नहीं है। प्रेम तो कोसों दूर रहता है वाद विवाद से, तर्क वितर्क से। प्रेमी तो पहले हारा है भाई, सब ओर से हारा है, क्योंकि हारे ही रस पाइए उल्टी प्रेम की चाल। और कबीर तो कहते हैं, बोले हारे हरि का द्वार है और जीते जम के दूत। बोले संसार में जो हार जाए उसको हरि का द्वार है, और है भी ऐसा। सब ओर से हारे तो व्यक्ति अंत में कहाँ जाता है? ठाकुर के चरणों में ही जाकर पहुंचता है, उसी चौखट पर जाकर अपना मस्तक रखता है। और संसार में जीतता चला जाए तो अभिमान बढ़ता चला जाता है, संसार बढ़ता चला जाता है, और फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। इसीलिए संत बहुत विचार कर कहते, बोले हारे हरि का द्वार है, जीते को जमदूत। तो प्रेम तो दूर रहता है भाई किसी तर्क वितर्क से, वाद विवाद से। कोई कहे हम बड़े हैं तो प्रेमी तो पहले ही कहता है, भाई हम सबसे छोटे हैं, तृणते नीच अपन पुक है, हम सबसे छोटे हैं। इसलिए उस दिन वो किसी ने जब मुझसे प्रश्न पूछा ना, साकार निराकार ऐसा वैसा, तो हो सकता है बरस 2 बरस पहले पूछा होता तो मैं भी कुछ अपने पांडित्य का प्रदर्शन करता। पर वृंदावन धाम की कृपा से ऐसा लगता है कि भाई इतनी देर साकार निराकार का चिंतन करेंगे, उतनी देर में तो हमारे राधा वल्लभ लाल कहीं हमसे छूट ना जाए। गोपी कहती है कि गोपी का रोम रोम सदा पुलकित रहता है, कंटकित रहता है। एक सखी पूछती है कि या को कारण का है? बोली अरे ये श्याम सुंदर है, बड़ो चंचल है। बोली मैं द्वार द्वार पे पहरा बैठा के रखूं कि कहूं तो निकर न जाए। रविदास जी कह रहे इतना विचार करो तो प्रेम गली छूट जाए। बोले इतने में तो प्रेम की गली छूट जाएगी। यहां तो बस एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, और जैसा गोस्वामी जी कहते हैं ना, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। रसना कटऊं जो अन रटऊं, निरख अनफुटों ने, श्रवण फुटों जो अन सुनो, बिन राधा रस में। और मैं तो एक और बात भी कहते हुए वाणी को विराम की ओर लेकर जाऊं, जिसको यहां से कुछ नहीं मिला उसको फिर कहां से मिलेगा? जो वृंदावन आकर राधा वल्लभ कुंज बिहारी का दर्शन करके रूखा सूखा चला जाए, उसके हृदय को कौन रसानुभूति कराएगा? उसे कहां सुख मिलेगा? जहां प्रेम की नदी बहे चहु और। अरे प्रबोधानंद सरस्वती तो पाद कहते हैं, यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। व्यास जी कहते वृंदावन में जे बसे सब सहचर्य अवतार। और कह रहे कोरी भावुकता की बात नहीं कह रहा हूं, चरणामृत और सीथ ले कियो व्यास निर्धार, कि वृंदावन में जो बसे सब सहचर्य अवतार। यहां तो अली किशोरी जाए कहां, अब बड़ो ठिकानों पायो। और हम तो भाई न कुछ जानते हैं और न कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि ये सब तो बुद्धि का विषय है। और बुद्धि तो थक हार कर पहले ही प्रभु के चरणों में अपना समर्पण कर चुकी है। अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, अब तो सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा गाऊं। और फिर व्यास जी के शब्द में फिर से दोहरा दूं, कोई रसिक श्याम रस पीवे गो, कोई रसिक श्याम रस पीवे गो, जुई पीवे गो सोई जीवे गो, जुई पीवे गो सोई जीवे गो, जोई पीवे गो सोई नाचे गो,
संग मिल राचे गो, संतन के संग मिल राचे गो, जोई चाखे गो सोई जाने गो, जोई चाहे गो सोई जाने गो, कहने पे कौन यूं माने गो, कहने पे कौन यूं माने गो, जोई पीवे गो सोई फूले गो, सोई फूले गो, कीर्तन धन देख न भूले गो, धन देख न भूले गो, कोई रसिक श्याम रस पीवे गो, कोई रसिक श्याम रस पीवे गो, जोई पीवे गो सोई जीवे गो, जोई पीवे गो सोई जीवे गो, प्रीति चौवनी जो सुने उपजेगी निज प्रीत, प्रीति चौवनी जो सुने उपजेगी निज प्रीत, ताही ते ध्रुव समझी है वृंदावन रस रीत, ताही ते ध्रुव समझ है वृंदावन रस रीत, हित सो ही धरे रहो ये माला रस प्रेम, हित सोहिए हरे रहो यह माला रस प्रेम, हित ध्रुवता के झलमले ये केली रस क्षेम, हित ध्रुवता के झलमले ये केली रस क्षेम। महिमा बताते हैं, महात्म्य बताते हैं कि प्रीति चौवनी जो सुने इसके श्रवण का फल क्या है, उपजेगी निज प्रीत। श्री प्रियाजू के श्री युगल के श्री चरणों का विशुद्ध अनुरागी उसे प्रसाद स्वरूप मिलेगा। ताही ते ध्रुव समझी है वृंदावन रस रीत, और युगल की कृपा से ही उनकी अपनी वो प्रीत की रीत कहीं आप और मैं जान पाएंगे, समझ पाएंगे। हित सो हिये धरे रहो ये माला रस प्रेम, हित ध्रुवता के झलमले हिये केली रस क्षेम। इसके बाद सिद्धांत की 4 लीला रह जाती हैं, जिसमें भजन शत लीला की चर्चा हम पहले कर चुके। आपको स्मरण हो तो चल मन मोहन से मिलवाऊं, इस प्रसंग से जब हमने चर्चा की थी तो भजन शत लीला की चर्चा की थी। और आनंदाष्टक और भजनाष्टक के बीच की जो 2 लीला है, ये ध्रुवदास जी ने इन सब लीलाओं का सार स्वरूप अष्टक रचा है नित्य गान करने के लिए। यहां मैं एक बात आपको निवेदन करके चर्चा को विराम दूं कि जीव दशा लीला से और भजन शत लीला तक ध्रुवदास जी ने कर्म भक्ति प्रेम मानो सब कह दिया, सब कहा है। आप लोगों के पास अब ये चर्चा, ये चिंतन उपलब्ध है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैंने कुछ कहा है, आपने सुना है, पर ये श्री जी की कृपा से ये बानक बना कि वृंदावन धाम में इतना दीर्घ काल तक ये सत्संग चला, और लाडली लाल के सानिध्य में महाराज श्री नित्य विराजते थे, लाडली लाल के रसिक संतों के सानिध्य में ये चर्चा हुई। तो मैं आपको अवश्य कहूँगा कि ये जो चर्चा है, ये जीव दशा से लेकर और भजन शत लीला की जो चर्चा है, इसे केवल आप एक बार सुनकर छोड़ मत देना। ध्रुवदास जी कह रहे हित सो हिये धरे रहो ये माला रस प्रेम, बार बार कहना, बार बार सुनना, मुझसे सुनना फिर अपने मन से कहना, अपने मन से कहना फिर मुझसे सुनना, कोई रसिक हृदय मिले तो उससे भी कहना सुनना, बस कहते सुनते रहना। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजिए, सूरदास गिरधर जस गाए गाए। आपके पास ये चर्चा उपलब्ध है, बार बार इसका श्रवण करना, बार बार इसका चिंतन करना। और मैं तो फिर से महाराज श्री के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम निवेदन करता हूँ कि आपकी कृपा से, आपकी प्रेरणा से, और निश्चित रूप से इस चर्चा की सुंदरता में आपका सानिध्य भी एक बहुत बड़ा कारण है। आप सतत श्रवण के लिए बैठे रहे और लाडली लाल के सामीप्य में हमने ध्रुवदास जी की वाणी का इस रसास्वादन किया, चिंतन मनन किया। ये और कुछ नहीं भाई, ये प्रिया जी का, महाप्रभु का, ध्रुवदास जी का कृपा प्रसाद आपको मुझे मिला है। और ध्रुवदास जी ने अंत में यही बात कही है
हित सो ही ये धरे रहो ये माला रस प्रेम, हित ध्रुवता के झलमले ये खेली रस। कहते कहते सुनते झलकने लगेगा ये प्रेम भाव भीतर, क्योंकि जिस दिन ये चर्चा आरंभ हुई थी मैंने आपको निवेदन किया था, भाई ये वाणी अमोघ है। और मैं बड़े अधिकार से आपको ये बात कह रहा हूँ, बड़ी श्रद्धा से युक्त होकर और सुदृढ़ विश्वास के धरातल पर खड़ा होकर मैं बात आपको कह रहा हूँ। तुलसीदास जी की वाणी अमोघ है, वस्तुतः प्रीति का प्रसाद प्रदान करने वाली है। युगल सरकार के श्री चरणों की वो निष्कपट निष्काम प्रीति, वो निश्चल प्रेम, ये प्रसाद ध्रुवदास जी की वाणी प्रदान करती है। श्री जी की कृपा से आपने मैंने इसका चिंतन किया, मनन किया, उन्हीं की कृपा से कुछ ये कणिका आप और मैं प्राप्त कर पाएँ। इसी भाव के साथ इस चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ। लाडली लाल के श्री चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री को प्रणाम। और आप कहें तो थोड़ा उत्सव के भाव का आनंद ले लें। एक चीज भूल नहीं गए आप, जोर से बोलो, पाठ। आज पाठ पूरा होना है ना। कैसो भव्य एक बात आपसे पूछता हूं मैं, ये जब गाते हैं आपको प्रसन्नता होती है कि नहीं? बहुत ज़्यादा। आप देखिए, आपकी जिस चेष्टा से एक रसिक संत का हृदय प्रसन्न होता है, क्या प्रियालाल आप पर प्रसन्न नहीं होंगे? उनकी प्रसन्नता में इनकी प्रसन्नता नहीं है, इनकी प्रसन्नता में उनकी प्रसन्नता है। शीस को फूल सदा पिए के मन। अब आज का पाठ लीजिए मुझसे। और कछु न रुचे ध्रुव पिए को, और कछु न रुचे ध्रुव पिए को, भावे यह सुकुमारी लड़ाई। और कछु न रुचे ध्रुव पिए को, भावे यह सुकुमारी लड़ाई। कैसो भव्यो है नीलांबर सुंदर, मोह लिए मन मोहन माई। कैसो भव्यो है, कैसो भव्यो है, कैसो भव्यो। आपके हृदयस्थ इस हित प्रभु को, भाव प्रभु को, प्रेम प्रभु को बार बार प्रणाम, अनंत अनंत प्रणाम। और व्यासपीठ से आज के इस महामंगलमय दिवस पर प्रियाजू के प्रागट्य उत्सव की इस परम पवित्र बेला में श्री जी के चरणों में, आचार्य चरणों में मेरी यही विनती कि
प्रियालाल के चरणों में आपका ये अनुराग प्रतिक्षण प्रतिदिन प्रवाहमान रहे, प्रवृद्धमान रहे, ये जन्म प्रियालाल के योग्य बने, ये जीवन प्रियालाल के योग्य बने, भजन रस के अनुकूल आपका मेरा हृदय चित्त हो और श्री जी के चरणों का परम विश्राम आपको मुझे प्राप्त हो। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।